देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, यूथ कंपटीशन की बुक 2023 वाली बुक है, इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। टाइम एंड वर्क चैप्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी 6 दिन में कर रहे हैं। ए अकेला उस काम को 9 दिन में कर रहा है। 6 और 9 का एलसीएम लेना है आपको। एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 6 से भी डिवाइड और 9 से भी, तो वो संख्या है 18। भाई 6 18 9 दूनी 18, 6 18 9 दूनी 18। ठीक है, जब यहाँ पर ए की कार्य क्षमता 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी। ठीक है, और इन दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, तो इसमें क्या जोड़े, 1 जोड़ेंगे। पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने में करेगा। कुल काम को जब भी कार्य क्षमता से भाग दिया जाता है तो दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, भाग देंगे यहाँ पर 18, रिजल्ट यहाँ पर बन जाएगा 18 दिन लगेंगे। आंसर देख सकते हैं, आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। ए अकेला उस काम को 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन कर रहा है भाई। ए और बी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 30 दिन में। 30 का और 40 का एलसीएम लेना है। एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 40 से भी डिवाइड हो 30 से भी, वो हो जाएगी 120। 40 दिया 120, 30 चौके 120। ठीक है, कार्य क्षमता डिफाइन करेंगे अब यहाँ पर। भाई ए की कार्य क्षमता 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी। इन दोनों की कार्य क्षमता 4 है तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी, 1 होगी, तभी तो 3 और 1 4 होंगे यहाँ पर। ठीक, बी कितने समय लेगा, यहाँ पर बी पूछा है, बी उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर सकता है। जब भी कार्य क्षमता को नहीं टोटल काम को, जब भी टोटल काम को कार्य क्षमता से भाग दिया जाता है तो दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, 1 से भाग देंगे यहाँ पर, रिजल्ट बन जाएगा 120 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आदमी और एक लड़का, भाई आदमी और लड़का इस काम को 24 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन का काम क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है तो 26 दिन में कार्य पूर्ण हो जाता है। भाई अंतिम 6 दिन हटा दो, 20 दिन में दोनों ने साथ में मिलकर काम किया होगा। आदमी और लड़के ने 20 दिन का काम निकालेंगे, 20 दिन का। भाई जब आदमी और लड़के का एक दिन का काम कितना है, 1/24 है, तो 20 दिन का कितना होगा, 20 से गुना कर देंगे, 4 छंग 24, 4 पंजे 20, 5/6 काम आ गया है। शेष काम कितना बचा, शेष काम कैसे पता करेंगे, 1 में से घटा दो या यहीं पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 में से 5 गया 1, 1/6, ये हो गया शेष काम। ठीक है दोस्तों, शेष काम हो गया है। तो ये कह रहा है कि अंतिम 6 दिन में आदमी अकेला काम करता है, तो आदमी जो है ना, आदमी इस शेष काम को 1/6 काम को 6 दिन में करता है। यहाँ पर कहा है ना अंतिम 6 दिन में, तो 6 दिन ले रहा है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 6 की गुना इसमें हो जाएगी 36 दिन। ठीक, तो अब यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, आदमी और लड़का किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं, जबकि आदमी अकेला उस काम को कर रहा है 36 दिन में। 36 और 24 का एलसीएम लीजिए, एक ऐसी संख्या सोचनी है जो 24 से और 36 से डिवाइड हो, 72 वह संख्या हो जाएगी। 24 थी 72 और 36 दूनी 72। यहाँ पर आदमी की कार्य क्षमता 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी। इन दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर 3 है तो यहाँ पर बी की कार्य क्षमता हो जाएगी 1। पूछ रहा है कि लड़का उस कार्य को कितने समय में करेगा, तो भाई लड़का पूछा है ना, तो कुल काम को जब भी कार्य क्षमता से डिवाइड किया जाता है तो दिनों की संख्या ज्ञात हो जाती है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 72 आंसर हो जाएगा। 72 दिन लगेंगे दोस्तों, 72 दिन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6। एक्स जो है 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। भाई एक्स जो है ना 1 मिनट में कितना करेगा, 1 मिनट में 60 पृष्ठ कर रहा है वो। भाई जितने पृष्ठ है ना, और 4 मिनट में इससे भाग कर दो समय से, कुल पृष्ठों को जितना समय उससे भाग कर दो, ये 1 मिनट का डाटा आ जाएगा निकल के। 1 मिनट में कर रहा है 15 चौके 60, 15 मिनट नहीं 15 पृष्ठ, 15 पृष्ठ 1 मिनट में 15 पृष्ठ कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है एक्स और वाई मिलकर उसको 30 में कर रहे हैं। एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई 1 मिनट में कितना कर रहे हैं, 1 मिनट में, तो भाई 750 जितने पृष्ठ हैं टाइम से भाग कर दो जो समय दिया गया है 25। ठीक है, ये आ जाएगा 25 पृष्ठ। अगर इन दोनों के पृष्ठ में से, मतलब इन दोनों में से जितने पृष्ठ आ रहे हैं ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 25 पृष्ठ, और वो x जो है 1 मिनट में कर रहा है 15। अगर इन दोनों में से x का घटा देंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स, क्या बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, y करेगा। y 1 मिनट में कितना करेगा, 25 में से घटा दो 15, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। हिमांशु और लक्कड़हारे के रूप में, हिमांशु हो गया भाई ये, हिमांशु और अंकित हो गया ये। जब भी इस प्रकार से कहा जाए कि 2 गुना, तो सीधा रख दो 2:1। ठीक है, वे दोनों मिलकर एक काम को, भाई दोनों मिलकर कर रहे हैं कितना, 2 + 1 = 3। ठीक, यहाँ पर टोटल काम पता करेंगे। टोटल काम कैसे पता करते हैं, टोटल काम बराबर होता है एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता इनटू टाइम। ठीक है, इसके बराबर होता है। एफिशिएंसी कितनी है, इन दोनों की मिलाकर, जब कह रहा है कि दोनों मिलकर, तो हमें कार्य क्षमता भी दोनों को मिलाकर रखनी है। दोनों को मिलाकर कितनी है, 3 है। ठीक है, समय कितना ले रहा है, 16 दिन ले रहा है वो, 16 रख दो यहाँ पर 48, ये आ गया टोटल काम। अंकित अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, भाई अंकित रेखा हमने यहाँ पर टोटल काम को कार्य क्षमता से भाग करना है। अंकित की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, 1 से भाग कर देंगे 48, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्स जो है एक काम का 25%, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, भाई जो एक्स जो है ना 1/4 जो है 20 दिन में करता है। एक्स जो है एक काम का 1/4 है, ये 20 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने में करेगा, 4 की गुना हो जाएगी इसमें, 20 चौक 80। एक्स जो है 80 दिन करता है, और वाई जो है ना, वाई एक्स के साथ मिलकर यानी एक्स प्लस वाई, ये क्या कर रहे हैं, वे मिलकर बचे हुए काम का, बचे हुआ कैसे निकालेंगे,
4 में से 1 घटा दो, 3/4, ये आ गया शेष काम। ठीक है भाई, तो 3/4 इस काम को कितने में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। 3 से काट दो, 3 पंजे 15 और 4 की गुना इसमें हो जाएगी, 4 पंजे 20। ठीक है, पूछ रहा है कि वाई उस काम को कितने समय में करेगा। तो आप क्या करना है आपको, भाई एक्स कर रहा है 80 दिन में और एक्स प्लस वाई ये कर रहे हैं 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेना है। एक ऐसी संख्या सोचनी है जो इससे भी डिवाइड हो इससे भी। तो 80 वो संख्या है, 80 से भाग करेंगे, 80 का 80, 20 चौक 80 हो जाएगा। भाई एक्स की कार्यक्षमता कितनी है, 1 है, तो इन दोनों की मिलाकर 4 है, तो यहाँ पर रखेंगे 3, 3 और 1 4, तभी तो होगा 4। यहाँ पर पूछ रहा है वाई, तो कुल काम कितना है 80, और वाई की कार्यक्षमता कितनी है 3, 26 थी 78, 78 79 80/3, 26 सही 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, 26 सही 2/3। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध, भाई अनिरुद्ध हो गए, अनिरुद्ध अश्विन ये क्या है, 2 गुना है, तेज है, तो 2:1 हो गया ये। ठीक है भाई, 2 गुना तेज है। ये एक काम को 14 दिन में करते हैं, बट टोटल काम निकालेंगे। मिलकर कहा है मिलकर, तो दोनों को मिलकर कितना हो गया, 2 और 1 3, और टाइम कितना ले रहे हैं 14, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कुल काम हो गया 42। क्या रहा है कि अकेला अश्विन, भाई अश्विन लिखा हमने यहाँ पर, कुल काम कितना है 42, और कार्यक्षमता कितनी है अश्विन की कार्यक्षमता 1 से भाग कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 42। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। 11वां क्वेश्चन, ईशान जो है कमल से, ईशान लिखा हमने और कमल लिखा। ये कह रहा है कि 2 गुना अच्छा श्रमिक है, तो 2:1 लिख दो। फिर दोनों मिलकर टोटल काम निकालेंगे, 2 और 1 3, श्रमिक कितना ले रहे हैं 29, तो 29 या 87। फिर कह रहे हैं कि केवल कमल, भाई कमल लिखा हमने, और टोटल काम कितना है, टोटल काम आ गया 87। कमल की कार्यक्षमता कितनी है, कमल की कार्यक्षमता 1 से भाग कर देंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 87। ठीक है दोस्तों, 11 सवाल कंप्लीट। देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन, रीता और मीना मिलकर एक काम को कितने में कर रहे हैं, रीता और मीना ये भाई काम को कर रहे हैं 10 दिन में, और जबकि रीता जो है, रीता क्या कर रही है 15 दिन में कर रही है। 10 और 15 का एलसीएम लेना है, बड़ी संख्या का पार्ट करो, 15 15 15 30 15 45 15 चौको 60। भाई 10 से डिवाइड हो जाएगा 60, 30 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो जाएगा 30, और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा 30 हो जाएगा एलसीएम, 10 या 30, 15 दूनी 30। ठीक है, जब यहाँ रीता की कार्यक्षमता 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी, और इन दोनों की कार्यक्षमता मिलाकर 3 है, तो यहाँ पर क्या रखें, 1 रखेंगे, 2 और 1 3। ठीक है, अब देखिए मीना पूछा है, मीना टोटल काम कितना है 30 है, और मीना की कार्यक्षमता कितनी है 1 है, भाग करेंगे 30, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, रोहन और रोहित मिलकर किसी काम को, भाई रोहन हो गया और रोहित हो गया, ये जो है मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि रोहन जो है, रोहन वो क्या कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 है यहाँ पर भी, तो 30 हो जाएगा, 10 से भाग करेंगे 10 या 30, 15 से भाग करेंगे 15 दूनी 30। जब रोहन की कार्यक्षमता यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगी, इन दोनों की कार्यक्षमता मिलाकर 3 है, तो यहाँ पर 1 होगी। रोहित की कार्यक्षमता पूछिए, रोहित बराबर टोटल काम कितना है 30 है, रोहित की कार्यक्षमता कितनी है 1 है, 1 से भाग करेंगे 30, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। 14वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी और क्यू किस एक कार्य को मिलकर 6 दिन में करते हैं। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिन में करते हैं, क्यू अकेला इस कार्य को 10 दिन में करता है, क्यू जो है 10 दिन में कर रहा है। ठीक है, एलसीएम लेंगे इन दोनों का, एलसीएम आ जाएगा 60, 30 भी ले सकते हैं। भाई 30 एक ऐसी संख्या है, 6 से भाग करेंगे 6 पंजे 30 और 10 या 30, 3 यहाँ पर हो जाएगा। जब क्यू की कार्यक्षमता यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, और इन दोनों की कार्यक्षमता मिलाकर 5 है, तो यहाँ पर रखेंगे 2, 3 और 2 5। पूछा गया है पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल काम कितना है 30 है, पी की कार्यक्षमता कितनी है 2 है, 2 से भाग करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 15। आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना है 15, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक एयरमैन के रूप में लोहित, भाई लोहित है ठीक, लोहित और आयुष, ठीक, ये क्या है 2 गुना सक्षम है, तो 2:1 हो गया है। ये कह रहा है दोनों मिलकर, तो टोटल काम क्या हो जाएगा 2 और 1 3, एफिशिएंसी की गुना कर देते हैं कितने में, टाइम में। तो टाइम कितना ले रहा है 17 ले रहा है, 17 51, टोटल काम कितना आ गया 51 आ गया। पूछा है आयुष, तो भाई आयुष जो है कुल काम कितना है 51 बटे आयुष की कार्य क्षमता कितनी है, आयुष की कार्य क्षमता है 1 से भाग कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा 51 दिन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, पी क्यू की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। पी जो है क्यू की तुलना में, तो क्यू 100 होगा और ये होगा 150, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 या 15 और 5 दूनी 10। ये क्या है, ये है टाइम, अधिक समय लेता है, क्या है ये टाइम। तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ये उल्टा होता है हमेशा, टाइम और कार्य क्षमता हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, क्या रहा है कि कार्य जो है यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिनों में हो जाता है। यहाँ पर टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी 3 और 2 5 इंटू डे कितना, टाइम कितना ले रहे हैं 18 ले रहे हैं, 18 5 90 हो जाएगा भाई, टोटल काम आ गया 90। पूछा गया है क्यू इस कार्य को कितने समय लेगा। टोटल काम कितना है 90 है, क्यू की कार्य क्षमता कितनी है, क्यू की कार्य क्षमता है 3 से भाग करेंगे 30 होते हैं 90, 30 दिन लेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, क्लियर है कि नहीं बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डी एक कार्य को 18 दिन में कर रहा है, ई उस कार्य को जो है आधे समय में, यानी अगर डी 18 कर रहा है ना तो ई उसका आधा करेगा, आधा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा।
ठीक है। डी जो है 18 ले रहा है और ई जो है 9 ले रहा है, 9 दिन में काम कर रहा है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे भाई। 18 वह संख्या है जो 18 से भी डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी। 18 एक 18 और 9 दूनी 18, ठीक है। दोनों मिलकर तो दोनों को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, तो डी प्लस ई कितना समय लेंगे, कुल काम को कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे इन दोनों की कार्य क्षमता से, 3 6 18, 6 दिन लेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, राम जो है एक कार्य को 20 दिन में करता है। राम एक कार्य को 20 दिन में करता है, कृष्णा उस कार्य को 30 दिन में करता है। कृष्णा जो है 30 दिन में कर रहा है। 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। 20 या 60 और 30 दूनी 60। फिर कह रहा है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे, राम प्लस कृष्णा, 3 और 2 5, दोनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। और कुल काम को इन दोनों की कार्य क्षमता से भाग कर देंगे, कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। 12 पंजे होते हैं 60, 12 दिन लेंगे दोस्तों ये दोनों। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजू कामगार के रूप में विनोद से, भाई राजू और विनोद क्या है, ये 3 गुना कुशल है, 3 अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुना कुशल है, दोनों मिलकर एक कार्य को 21 दिन में करते हैं। टोटल काम निकालेंगे यहाँ से, 3 और 1 4, समय कितना ले रहे हैं, 21 ले रहे हैं। 21 चौक 84, ये आ गया टोटल काम। विनोद अकेले, तो भाई विनोद कितना समय लेगा, टोटल काम कितना है, 84 है। और विनोद की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, आ जाएगा यहाँ से 84। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा यहाँ पर। भाई 20वां सवाल है, ए और बी किसी कार्य को 35 दिनों में कर रहे हैं। ए अकेले उस कार्य को 60 दिन में कर रहा है। 35 और 60 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 420, ठीक है दोस्तों। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, 420 आएगा। 35 से भाग करेंगे इसको, कितना आएगा, 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। भाई 1 0 से 1 0, 6 से काटेंगे, 6 से 42, 7 आ गए। और इसकी गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ से डिवाइड करके 12। भाई जब ए की कार्य क्षमता 7 है तो यहाँ पर भी 7 होगी। इन दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर 12 है, तो इसमें क्या जोड़े, 5 जोड़ेंगे। पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। टोटल काम कितना है, 420 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। 5 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों ना 84 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी किसी काम को 4 घंटे में कर सकता है। भाई पी लिखा हमने 4 घंटे में। क्यू और आर, क्यू जो है और आर मिलकर किसी काम को 3 घंटे में कर रहे हैं। पी आर इसे 2 घंटे में कर रहे हैं। पी और आर इसको 2 घंटे में कर रहे हैं, ठीक है। इन सबका एलसीएम ले लेंगे आप। एक ऐसी संख्या सोचनी है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। 12वां संख्या है भाई, 4 तिया 12, 3 चौक 12 और 2 छंग 12। अब यहाँ पर कार्य क्षमता डिफाइन करेंगे। पी की जब कार्य क्षमता यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, और इन दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर 6 होनी चाहिए, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। जब यहाँ पर आर की कार्य क्षमता 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगी, ठीक। और इन दोनों की कार्य क्षमता मिलाकर 4 है तो यहाँ पर क्यू की कार्य क्षमता होगी 1। क्लियर है, सबकी पता चल गई। अब यहाँ पर देखिए, क्यों अकेले इस काम को करता है तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्यू के बारे में पूछा है, कुल काम कितना है, 12 है। और क्यू की कार्य क्षमता कितनी है, क्यू की कार्य क्षमता 1, तो 1 से भाग करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा 12। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, श्रीनिवास एक काम को, श्रीनिवास एक काम करता है 15 दिन में। और रमेश जो है उस काम को, रमेश उसी काम को 9 दिन में करता है, ठीक है। रवि की मदद से, अच्छा रवि भी है इसमें, रवि आ गया भाई, श्रीनिवास भी है, श्रीनिवास और रमेश भी है। ये जो है तीनों जो है 3 दिन में काम पूरा करते हैं। 3 लिख दिया हमने। इन सबका एलसीएम लेना है भाई। एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम बन जाएगा यहाँ पर 45। भाई 15 से डिवाइड हो जाएगा ये, 15 × 45, 9 पंजे 45, और 3 से अगर भाग करेंगे 15 × 45, ठीक है। इस सब की जो है कार्य क्षमता डिफाइन करनी है। श्रीनिवास की कार्य क्षमता 3 है तो श्रीनिवास की 3 हो जाएगी। रमेश की कार्य क्षमता 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी। 5 और 3 8, 8 में क्या जोड़े, 15 हो जाएगी। 8 और 7 15, रवि की होगी 7। पूछ रहा है कि यहाँ पर रवि अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, तो रवि बराबर हो जाएगा यहाँ पर, कुल काम कितना है, कुल काम है 45 बटे रवि की कार्य क्षमता कितनी है, 7 है। 7 से भाग करेंगे, रिजल्ट क्या बन जाएगा, 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 और 3 45, 45 बटे 7। ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्जुन अकेला एक काम को, अर्जुन जो है वो एक काम को 12 दिन में करता है, और भीम जो है अकेला उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। चेतन की सहायता का मतलब क्या है, ये तीनों मिलकर करेंगे उस काम को। अर्जुन हो गया, भीम हो गया यहाँ पर, और चेतन हो गया। ये तीनों मिलकर उस काम को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। इन सबका एलसीएम लेना है भाई। एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम होगा यहाँ पर 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 5 से काटेंगे 12 पंजे 60, ठीक है। अब इनकी कार्य क्षमता डिफाइन करनी है। अर्जुन की कार्य क्षमता 5 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगी। भीम की कार्य क्षमता यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगी। 5 और 4 9, 9 में क्या जोड़े, 12 हो जाए, 9 और 3 12, ठीक है। पूछा गया है चेतन उस काम को कितने समय में करेगा, तो चेतन बराबर हो जाएगा यहाँ पर, कुल काम कितना है, कुल काम है 60 बटे चेतन की कार्य क्षमता कितनी है, चेतन की कार्य क्षमता 3 से भाग करेंगे 20 या 60, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए और बी, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 50 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर इस काम को 37.5 दिन में कर रहे हैं। 37.5 का मतलब क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 37 सही 1/2, और इसकी गुना कर लीजिए आप, 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2, ऐसे भी लिख सकता हूँ 75/2,
ठीक है। फिर सी और ए मिलकर इस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। अब इन सबका एलसीएम लेना है भाई। एलसीएम कैसे लेंगे आप, देखिए बताता हूँ अभी। एलसीएम लेने का तरीका, जब आप भिन्नों का एलसीएम लेते हैं तो अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। ठीक है भाई, 50, 50, 75 और 30, इसका हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम आ जाएगा 150। ठीक है, और इन सब के बटे में 1 है, इन सब के बटे में 1 है। 1 और 2 का एचसीएफ लोगे तो क्या होगा, 1 आएगा। अब आपको 50 से डिवाइड करना है 150 को। 50 से जब आप डिवाइड करोगे 150 को तो 5 या 15, 3 आ जाएगा। यहाँ पर 3 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। फिर 75/2 से आपको भाग करना है 150 को। 75/2 से आप भाग करोगे, 75 दूनी 150, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4, 4 हो गया है। 30 से भाग करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 5 15, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, सबकी कार्य क्षमता हमने पता कर ली। अब ए बी सी में से प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग उस कार्य को कितने समय में करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, 2a हो गया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, 2b हो गया, यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी है, 2c हो गया। क्या करेंगे, a + b + c कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर 5 और 4 9 और 3 12, 12 हो गया, 2 से काटेंगे। a + b + c = यहाँ पर हो गया 6। ठीक है, अब आप देखिए, अगर a + b + c में से b और c को माइनस कर दूं, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a का मान आ जाएगा। फिर इसी में से ही a और b को माइनस कर दूं, a कट जाएगा, a से b कट जाएगा, b से, और c का मान आ जाएगा यहाँ पर। फिर इसी में से अगर c और a को माइनस कर दूं, c से c कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर b का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी मान ज्ञात करने हैं। a का मान क्या आ जाएगा, a b c की कार्य क्षमता हमने पता कर ली है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, a + b + c में से b c को माइनस कर दो, b प्लस, जब माइनस करोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगी, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, यानी 6 में से आप 4 को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये 6 में से, इस टोटल में से आप इसको माइनस कर रहे हैं। 6 में से 4 गए 2। ये किसका मान आया, ए का मान आ गया है। ए का मान कितना आया, 2। ये क्या है, ये कार्य क्षमता आई। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है। पूरा काम कितने दिन में करेगा है, पूरा काम लाने के लिए इसे कितना समय लगेगा पूरा काम करने में। टोटल काम को इसकी कार्य क्षमता से भाग कर दो, कितना आएगा, 75। ए का मान आ गया 75। अब ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ नहीं है 75, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सारा जो है सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी 75 आ जाएगा, 150 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। बता सकता हूँ इसी प्रकार से। भाई देखिए, हमने क्या काम किया, अगर a + b + c हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता है, इन तीनों की कार्य क्षमता में से एक बार b और c को माइनस कर दो, a का मान आ जाएगा। एक बार c और a को माइनस करो, जब c और a को माइनस करोगे, c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b का मान आएगा। ठीक, फिर एक बार इसको माइनस करना, फिर वहां पर देखिए a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c का मान आ जाएगा। तीनों के मान इसी प्रकार से आ जाएंगे। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। a और b मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 10 दिनों में, b और c मिलकर कर रहे हैं उस काम को 15 दिनों में, और ए और सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 18 दिनों में। इन तीनों का एलसीएम लेना है भाई। 18 + 5 = 90, 15 × 90, 90 आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम। 10 × 9 = 90, 15 × 90 और 18 × 5 = 90। ठीक है दोस्त, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। a + b + c, इनका मान कितना आ जाएगा, 9 6 15 और 5 20, 20 आ जाएगा। 2 से काटेंगे, a + b + c बराबर आ जाएगा 10। इन तीनों की कार्य क्षमता आ गई। पूछ रहा है ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में और जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर अलग अलग पूछ रहा था और यहाँ पर पूछ रहा है मिलकर। ये तीनों की मिलकर कार्य क्षमता है ना, तीनों की मिलकर कार्य क्षमता है। ठीक है, और जब भी पूछा जाए मिलकर तो कुल काम कितना है, 90 है, और इन तीनों की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 10 है। 10 से भाग करेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ए अकेले उस काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को, जबकि बी के साथ मिलकर, अच्छा ए + बी मिलकर उसी काम को 24 दिन में करेंगे। ठीक है, सी अकेले उस काम को 64 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी और सी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेना है भाई। भाई एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 64 × 3 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया। ये कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन है इस सवाल में, देख लेना इस बार। ठीक है, एलसीएम, बस एलसीएम का ही खेल है, एलसीएम किस तरीके से लिया जाएगा इस सवाल में। भाई एलसीएम आ जाएगा 64 × 3। अब देखिए, 32 से भाग कीजिए, 32 दूनी 2 आ जाएगा, 2 की गुना हो जाएगी 3 में, ये आ जाएगा यहाँ पर 6। 24 से भाग करेंगे इसको, देखिए ये है ना 64 × 3, 24 से भाग करेंगे, 3 8 24, 8 64, 8 आ जाएगा यहाँ पर। 64 से भाग करेंगे 64 × 3 को, 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचा 3 यहाँ पर। देखिए दोस्तों, पूछ रहा है बी और सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे। तो बी + सी, इनकी कार्य क्षमता तो पता होनी चाहिए पहले। भाई ए की कार्य क्षमता 6 है, तो यहाँ पर भी 6 होगी, और इन दोनों की मिलाकर 8 है, तो यहाँ पर 2 होगी बी की कार्य क्षमता। ठीक, सी की कार्य क्षमता यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 3। ओके, कुल काम कितना है, 64 × 3 बटे बी और सी की कार्य क्षमता कितनी है, बी और सी, बी की कार्य क्षमता 2 है और सी की कार्य क्षमता 3 है। 64 × 3, 3 और 2 5, गुना कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 चंग 18 और 1 19 बटे 5,
ठीक है। 19/5, 5 से भाग कीजिए इसको, 5 दिया 15, 9 में 5 के 4, 5 8 40, 2, 38 सही 2/5, 38 सही 2/5, 38 सही 2/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ओके ओके दोस्तों, क्वेश्चन ए और बी किसी परियोजना को, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर रहे हैं, सी और ए मिलकर उस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम लेना है भाई। एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 60, 10 छंग 60, 20 दिया 60 और 30 दूनी 60। 2a बी और सी, 6 3 9 2 11, 2 से भाग करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, 11/2 हो जाएगा ये। ठीक है, पूछ रहा है ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अलग अलग ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, तीनों की एक कार्य क्षमता है। तीनों की क्या है? कार्य क्षमता है भाई। मिलकर पूछा है ना, तो मिलकर हमने जोड़ दिया इसको। ये तीनों की कार्य क्षमता है और पूछा है इन तीनों को मिलकर अगर काम करते हैं तो कितना समय लगेंगे, कितना समय लेंगे। तो कुल काम कितना है? 60। इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 11/2। ठीक, तो 60 × 2/11 हो जाएगा। 60 दूनी 120, 120/11, 120/11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पी और क्यू जो है 9 दिन ले रहे हैं, पी और क्यू 9 दिन ले रहे हैं, क्यू और आर इसको 12 दिन ले रहे हैं, पी और आर इसको 18 दिन ले रहे हैं। इन तीनों का एलसीएम लेंगे भाई। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखिए दोस्तों, एलसीएम कितना आ जाएगा? 9 चौक 36, 12 3 36 और 18 दूनी 36। 9 से काटेंगे 9 चौक 36, 12 से काटेंगे 12 3 36 और 18 से काटेंगे 18 दूनी 36। फिर पी क्यू और आर इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 और 2 9, पी क्यू आर 9/2 आ जाएगा ये, 4.5 आ जाएगा ये। पूछ रहा है उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन लगेंगे। यदि तीनों एक साथ मिलकर कह रहा है मिलकर, यानी कार्य क्षमता से भाग करना है तीनों की कार्य क्षमता से, तो P प्लस क्यू प्लस आर इनको कितना समय लगेगा? कुल काम कितना है? 36 है बटे इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 9/2। 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दिन लगेंगे दोस्तों, 8 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ए बी सी किसी काम को ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है उस काम को 20 दिन में। इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 60, 15 चौक 10, 10 चंग 60 और 15 चौके 60 और 20 दिया 60। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। पूछ रहा है यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कितना समय लेंगे भाई? ए प्लस बी प्लस सी, कुल काम कितना है? 60 है। इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? इन तीनों की कार्य क्षमता 6 और 4 10 और 3 13, 13 से भाग कर देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65, ज़्यादा हो जाएगा ये, 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 और 8, 52 और 8 60/13, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 सही 8/13, ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, यहाँ पर इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रामू और सोमू एक काम को 10 दिन में करते हैं। रामू और सोमू 10 दिन में कर रहे हैं। सोमू और धामू उस कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। धामू और रामू मिलकर उस काम को कितने में कर रहे हैं भाई? 15 दिन में कर रहे हैं। ओके, एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा यहाँ पर, 10 चंग 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। यदि रामू सोमू और धामू मिलकर काम करते हैं तो एक कार्य को कितने समय में करेंगे भाई? मिलकर तीनों की पूछा है, तीनों कितना समय लेंगे मिलकर, तो 6 5 11 4 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए अपने दिमाग में इनको a प्लस बी प्लस सी मान लीजिए, कितना होगा ये? 15, 2 से 2 इधर चला जाएगा, a प्लस बी प्लस सी 15/2 हो जाएगा ये। ठीक है, तो इन तीनों को कितना समय लगेगा? कुल काम कितना है? 60 है। इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है? 15/2 है, 15 चौके 60, 4 आ गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पर? 8 दिन लगेंगे दोस्तों, 8 दिन। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ओके दोस्तों, बात समझ में आई कि नहीं आई? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।